क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, जिसमें साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 है। साइन पावर 4 अल्फा इंटू कॉस पावर 4 अल्फा, तो इसको आपने कोसाइन रेस्ट पर 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। तो दोनों को आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला क्या था? 1 - cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या था? 1 + cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में एक स्क्वायर में अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - cos 2 अल्फा इंटू 1 + cos 2 अल्फा, और फिर इसका स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसको 1/16 को स्टार्टिंग में लिख लेंगे और इधर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 - cos 2 अल्फा और फिर इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे cos 2 अल्फा का फार्मूला पुट कर लें। cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या बनेगा? cos अल्फा का था 1 - 1 + cos 2 अल्फा/2, तो cos 2 अल्फा का क्या आ जाएगा? 1 जी। cos अल्फा का फार्मूला था 1 + cos 2 अल्फा/2। cos 2 अल्फा का हो जाएगा, एंगल को डबल कर देंगे, 1 + cos 4 अल्फा/2। यहाँ पे फिर कर लेंगे 1 + cos 4 अल्फा/2 और इसका फिर होल स्क्वायर। और देन फिर अब आप ब्रैकेट में जो है वो एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 - 1 - cos 4 अल्फा, तो ये बन जाएगा 1/16 इंटू 1 - cos 4 अल्फा/2 और उसका स्क्वायर। अब जब इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिनोमिनेटर वाले 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64। और इस पे फार्मूला ओपन कर लेंगे, a - b होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर -2ab -2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब आपको फार्मूला रिक्वायर्ड है cos 4 अल्फा का। तो अगर cos स्क्वायर 2 अल्फा इसके इक्वल है, व्हाट इज cos स्क्वायर 4 अल्फा, तो एंगल मजीद डबल कर लेंगे। तो फिर cos स्क्वायर 4 अल्फा का बन जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे 1 + cos 8 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। 1 - 2 cos 4 अल्फा एज इट इज, और 1/64 एज इट इज। इसका एलसीएम ले लें ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आ गया। 2 - 4 cos 4 अल्फा +1 +cos 8 अल्फा। तो ये आ गया 64 को बाय 2 को बाहर वाले 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 128 इंटू cos 8 अल्फा -4 cos 4 अल्फा और 2 + 1 3। अब ये हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, एक कोसाइन रेस्ट पावर 1 आ रही है, मतलब कोई भी आपके पास कॉस स्क्वायर या कॉस क्यूब या कॉस पावर 4 वाली टर्म नहीं आ रही सब में।
हमारे पास कोसाइन रेज टू पावर 1 के इक्वल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने इसको फाइनली एक्सप्रेस करना है कोसाइन रेज टू पावर 1 की फॉर्म में। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया।